जनमानस को आशीर्वाद देने सादगी के साथ निकली गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी यात्रा। संस्कारधानी में विगत 10 वर्षों से श्रावण मास के द्वितीय सोमवार पर निकाली जा रही उज्जैन महाकाल की तर्ज पर स्वयंभू सिद्धपीठ भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव जी की शाही सवारी यात्रा इस बार कोरोना महामारी के चलते बड़ी ही सादगीपूर्ण तरीके से निकाली गई। परंपरा का अनुगमन करने के लिए जगतगुरु डॉक्टर स्वामी श्यामदेवाचार्य जी महाराज के संरक्षण में एवं श्री गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी मुकुंददास जी महाराज के सानिध्य में शाही सवारी यात्रा समिति के सदस्यों ने भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव जी की शाही सवारी यात्रा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजन अर्चन करने के पश्चात भगवान को पालकी पर विराजमान करा के मंदिर प्रांगण का भ्रमण कराया। गुप्तेश्वर मंदिर मुख्य मार्ग में शाही सवारी यात्रा पहुंची। मुख्य मार्ग पर भगवान गुप्तेश्वर महादेव जी की पालकी को चारों दिशाओं में घुमाया गया, जिससे कि पूरे शहर में भगवान की नज़र और आशीर्वाद पहुंचे। इस भावना से पालकी को घुमाया गया। इस दौरान बड़ी ही सतर्कता के साथ महामारी को देखते हुए पालकी उठाने वाले उन सभी सदस्यों की पहले थर्मल स्कैनिंग की गई, डाइस कराया गया और तब सुरक्षा के साथ शाही सवारी यात्रा निकाली गई। आज श्रावण सोमवार का दूसरा सप्ताह है और हम गुप्तेश्वर मंदिर के सामने खड़े हैं। आज दूसरे सोमवार को इस गुप्तेश्वर मंदिर में काफ़ी चहल पहल होती थी, क्योंकि इस दिन हमारी शाही सवारी यात्रा का आयोजन होता था और वो शाही सवारी यात्रा पूरे जबलपुर शहर का भ्रमण करते हुए और शाम को वापस भगवान मंदिर के गर्भगृह में पहुंच जाते थे। लेकिन ये कोरोना महामारी के चलते आज जबलपुर शहर की जनता को भोलेनाथ की शाही सवारी की यात्रा से और उनके दर्शन से वंचित होना पड़ा है। लेकिन भोलेनाथ चहुओर विराजमान है और इस श्रावण मास में वो लोगों के घर घर पहुंचकर उनका हालचाल स्वयं जान लेते हैं। ईश्वर करे जल्द ही कोरोना नामक बीमारी से हम सब मुक्त हों और हमारा जो धर्म है उसको हम लगातार लोगों के मन में उसको विश्वास पैदा कर सकें और एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता खत्म हो। आज शाही सवारी का जो दूसरा सोमवार था, उस दिन हमने सारे समिति के लोगों ने निश्चय किया है कि अभी भगवान को गर्भगृह से हम निकालेंगे और गर्भगृह से निकालने के बाद गुप्तेश्वर मंदिर के प्रांगण में रखकर उनका पूजन अर्चन करेंगे और श्रद्धालुओं को भी उनके दर्शन करा के वापस जो है वो मंदिर भगवान भोलेनाथ को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करेंगे। देखिए, भगवान की पूजा ही सबसे महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से कोरोना का संकट पूरे देश में चल रहा है और ये सब भगवान की मर्ज़ी से ही आता है और भगवान की मर्ज़ी से ही जाता है। आत्मिक पूजा भी कोई काम की चीज़ होती है, इसमें आत्मिक पूजा जैसे जिस प्रकार से प्रशासन बोल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता करना चाहिए। और साक्षात महाकाल गुप्तेश्वर मंदिर में बैठे हैं, अगर यहाँ दर्शन करके भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल करा सकता है। कांवड़ यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि भगवान को इसी दृष्टि से प्रणाम करनी। आत्मिक पूजा से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, दिखावे भर से नहीं होते। भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव जी संस्कारधानी के धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। पूरी संस्कारधानी चाहती है कि हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। चूँकि महामारी पूरे विश्व भर में फैली हुई है, हमारे संस्कारधानी जबलपुर में भी है। ये कोरोना वायरस एक दूसरे के स्पर्श से फैलता है। जब एक दूसरे को टच करते हैं, सामाजिक दूरी बनाए रखना हम सभी का काम है। सभी लोग स्वस्थ होकर के भगवान का आशीर्वाद तो लें यहाँ पर, लेकिन बीमारी लेकर के ना जाएं। इसके लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए गोले बनाए गए हैं। लोगों को हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है, परिसर को सैनिटाइज किया गया है। मंदिर में किसी भी भक्त को घंटी बजाने की परमिशन नहीं है, ना ही मंदिर की ओर से प्रसाद दिया जा रहा है, ना ही तिलक लगाया जा रहा है, ना ही यहाँ से किसी प्रकार की सुविधा यानी जैसे लोटे, थाली इत्यादि प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। और हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बहुत अच्छी पहल करके बैठक करके सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे जो नगर प्रशासन जिला प्रशासन है उनके द्वारा
स्कैनर मशीन लगाई गई, थर्मल स्कैनर, उस सब चेक करके भक्तों से निवेदन करके उनसे प्रार्थना करके कि मास्क लगा करके ही प्रवेश करें और भोलेनाथ के दर्शन करें। निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, जल्द ही कोरोना संस्कारधानी से विदा लेगा और हम सभी को स्वस्थ होने का आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ से मिल रहा है और मिलेगा। संस्कारधानी में भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव जी का अनमोल महत्व, उनकी महिमा और संस्कारधानी वासियों के ऊपर उनका आशीर्वाद अनवरत हमेशा से बना रहा है। पिछले 10 वर्षों से क्रम शुरू हुआ था भगवान गुप्तेश्वर महादेव जी की शाही सवारी यात्रा निकालने का, जो नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए भगवान स्वतः अपने गर्भगृह से निकल करके प्रजा के सुख दुख की खोज खबर लेने निकलते थे। ये हमारी परंपरा बहुत प्राचीन तो नहीं लेकिन नवीन है, लेकिन जन आकर्षण का, जन भावना का केंद्र है, रही है और आज भी है।